हेलो दोस्तों, हाज़िर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज का मौजू भी बहुत ही इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग इस मौजू के ऊपर सवाल करते हैं और इसका जवाब चाहते हैं, इसका तरीक़ाकार पता करना चाहते हैं। और वो मौजू है कि हम अपने बहन भाइयों को, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, वो अपने बहन भाइयों को और उनके बच्चों को अमेरिका कैसे बुला सकते हैं। कौन सा फ़ॉर्म होगा, कैस कितनी फ़ीस होगी और कितना टाइम लगेगा, और वो सारे कैसे आएँगे। अपने असल उनके बहन-भाई जो हैं, क्योंकि आप अपने सौतेले या कज़न्स वगैरह को नहीं बुला सकते, अपने असल बहन-भाइयों को आप बुला सकते हैं। तो वो कैसे अमेरिका आएँगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब देने के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। तो शुरू करते हैं। इस वीज़े को जो बहन-भाइयों के लिए है, उसको कहते हैं F4 वीज़ा, F4 वीज़ा। इस वीज़े के ऊपर अपने आप सिबलिंग्स सिबलिंग्स बहन भाइयों को कहते हैं, सिबलिंग्स को आप बुला सकते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में सिबलिंग वीज़ा भी कहते हैं। अब ये कौन से बहन भाई हैं? जो शादीशुदा हैं या 21 साल से ऊपर हैं और मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, ये सारे इस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। इनको आपने कैसे बुलाना है? तो इसका स्टार्ट जो है वो आपने करना है जब आप सिटीज़न बन जाते हैं। तो उसके बाद आपने अपना फॉर्म I-130 ये आपने फाइल करनी है अपने बहन भाइयों के लिए। हर बहन भाई के लिए अलग-अलग से ये फॉर्म जमा होना है। फॉर्म I-130, फॉर्म I-130 ये है F4 वीज़े का फॉर्म, जहाँ से ये काम स्टार्ट होना है। ये आपने हर बहन भाई के लिए अलग-अलग से, एक ही फॉर्म पे सारे बहन भाइयों का नहीं हो सकता, सबके लिए अलग-अलग से जमा करवाना है। इस फॉर्म को आपने फिल करना है और इस फॉर्म के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपका प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप लगना है या ग्रीन कार्ड। उसके बाद आपका लगना है अपने बहन भाइयों के साथ रिश्ता, उसका प्रूफ चाहिए। और वो प्रूफ जो सबसे आसान होता है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आपका भी, उसकी आपकी कॉपी भी लग जाएगी और आपके बहन भाइयों की भी लग जाएगी। लेकिन अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपको अपने मुल्क पाकिस्तान से या इंडिया जहाँ से भी आप हैं, वहाँ से अगर आपका जो ये आईडी कार्ड बनाने वाला अदारा है या जो भी ये डिपार्टमेंट है, अगर वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है, जैसे पाकिस्तान में बे फॉर्म होते हैं, अगर वो, या फैमिली फॉर्म अब उसको कहते हैं, फैमिली फॉर्म या फैमिली सर्टिफिकेट दे दे, जिसके ऊपर सारे बहन भाइयों के नाम और वालदैन के नाम लिखे हों, तो आप वो भी लगा सकते हैं। वो सबसे अच्छा प्रूफ है, वो भी आप अपने साथ लगा सकते हैं। नोटरी पब्लिक करवा लें, अगर करवा सकते हैं ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो उसकी कॉपी नोटरी पब्लिक करवा कर वो साथ लगा दें, बेहतरीन है। नहीं तो अकेले आप अपने, सिर्फ आपका और आपके बहन भाइयों के बर्थ सर्टिफिकेट लग जाए, वो भी ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। अब इस डॉक्यूमेंट, अगर आप कहते हैं जी मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? तो उसके लिए फिर इसको कहते हैं सेकंड एविडेंस, कि दूसरा एविडेंस आपको चाहिए इससे नीचे। अब वो एविडेंस क्या है? वो एविडेंस ये है कि आप अपने मुल्क में जहां से आप रहते हैं, वहां से, उस अदारे से, जैसे पाकिस्तान में नादरा है, वहां से ये लिखवा दें कि इनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, या ये इससे पहले पैदा हुए थे, रिकॉर्ड अभी तक वो उस पर कंप्यूटराइज नहीं हो सका, या कोई भी मामला, वो लेटर आप नादरा से या इंडिया में जो महकमा है वहां से ले लें, तो आपका मसला हल हो सकता है। वो भी आपका सेकंड एविडेंस के तौर पे लग सकता है। ये दोनों हैं तो बहन भाई, लेकिन ये वजह है ये नहीं लग सकता। और उसके साथ आप एक लेटर लगाना है आपने, जो आपके वालदैन की तरफ से होगा। अब अगर वालदैन जिंदा नहीं हैं, तो फिर आपके बड़ों की तरफ से, किसी भी बड़े से जो आपका रिलेटिव हो, आपका उसके साथ रिश्ता हो, उसकी तरफ से एक एफिडेविट होगा, जिसमें वो बताएंगे आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपके बहन भाइयों के नाम, वल्दियत, अपना रिश्ता, तरीके पैदाइश अगर उनको याद है, या आप उनको बता दें। और ये बताएंगे उस लेटर में कि ये दो सारे बहन भाई हैं, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, यानी मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूँ, कि टेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारे बहन भाई हैं। और उसको नोटरी पब्लिक से आपने टेस्ट करा के भी साथ लगा सकते हैं। अब अगर वो नादरा या जो भी महकमा आपको लेटर नहीं देता, तो फिर सिर्फ ये लेटर लगेगा। अगर वो लेटर दे दे तो वो लेटर भी साथ लगा दें और साथ ये एफिडेविट भी लगा दें, तो ये एक ज़रा स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है। अगर आपको वो लेटर नहीं मिलता, तो फिर सिर्फ ये लेटर आपने लगाना है, ये एफिडेविट, ये आपका सेकंड एविडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ब्रिज है जिससे पता चलता है कि आपका और आपके बहन भाई, ये असल बहन भाई हैं, क्योंकि आप कज़नों को तो नहीं बुला रहे, किसी दोस्त को तो बहन भाई बुला के बना के तो नहीं बुला रहे। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है और ये वेरीफाई होता है
ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस सारे काम में जो आपने लगाना है। बाकी आम सी चीज़ें हैं, पासपोर्ट की कॉपी लगानी है और तस्वीरें 2 आपने अपनी लगानी है और फीस जमा करवानी है। फीस जो है वो $535, $535 आपकी फीस है, जो एक बहन की होनी है और एक भाई की अलहदा, बहन की अलहदा, सबकी अलग-अलग से होनी है। उनके बच्चों की अलहदा से होनी है। फीसें सबकी अलग-अलग जमा होनी है। जिस तरह फॉर्म सबके अलग-अलग जमा होने हैं ना, इस तरह फीसें भी सबकी अलग-अलग से जमा होनी है। तो ये फॉर्म I-130 जो यहाँ बहन भाई सिटीजन है उन्होंने जमा करवा देना है अपने बहन भाइयों का। और ये आप चला जाएगा USCIS को, उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा, इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी होंगी। वो फॉर्म मैंने फिल करने का तरीका भी बताया होगा, लेकिन मैं दोबारा से एक वीडियो बनाकर आपको उसका फिल करने का तरीका भी बता दूंगा। तो ये है मेन पहला स्टेप। आज के वीडियो में मैं सिर्फ पहला स्टेप बता रहा हूं क्योंकि आपने ये काम शुरू करना है और ये फॉर्म I-130 अप्रूव होगा तो फिर अगला प्रोसेस शुरू होना है। और इसको अप्रूव करने का जो टाइम है वो मैं नहीं बता सकता, वो कोई भी नहीं बता सकता। उसकी वजह यह है कि इस वक्त 3,66,000 टोटल ग्रीन कार्ड ये इशू करते हैं एक साल में और हर मुल्क का अपना कोटा है। इस कोटे में जो बहन भाइयों का कोटा है 65,000, 65,000 ग्रीन कार्ड हर साल इशू होते हैं पूरी दुनिया से। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, सबको थोड़ा 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 हिस्सा मिलता है। तो ये प्रोसेस टाइम जो है, मेन प्रोसेस टाइम 130 की अप्रूवल का है। उसके बाद जो फॉर्म फिल होने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके वो वीडियो उन लोगों के लिए होगी जिनका ऑलरेडी I-130 अप्रूव हो चुका है। तो I-130 अप्रूव होने में 1 साल से लेकर 10 साल, 8 साल, 5 साल लग सकते हैं। 2 साल में हो जाए, 3 में हो जाए, प्रायोरिटी डेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इस वक्त प्रायोरिटी डेट क्या चल रही है पाकिस्तान की, क्या चल रही है इंडिया की, कितने वीजे इशू हो रहे हैं, कितनी स्पीड से काम हो रहा है। ये सारा प्रोसेस का काम करता है। वो डेट आपको कोई नहीं देगा। वो डेटें जहां भी USCIS भी जो डेटें दे रही है वो अप्रोक्सीमेटली डेटें दे रही है 1 साल से 10 साल। सीधी बात वो करते हैं कि 1 साल से लेकर 10 साल कोई भी टाइम लग सकता है। यानी 1 साल से पहले तो नहीं हो सकता किसी सूरत में भी, होना तो 5 साल में भी नहीं है, 5-6 साल लग जाते हैं। ये I-130 का जो प्रोसेस है ये मेन प्रोसेस है। बस ये अप्रूव हो गया तो ये जाएगा नेशनल वीज़ा सेंटर में। उसके बाद जो आपने 2-3 फॉर्म जमा करवाने हैं, जो मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा अगले वीडियो में, वो लगाने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपका वीज़ा लग के आप ग्रीन कार्ड लेकर आप अमेरिका पहुंच जाएंगे, आपके बहन भाई। इसलिए मेन काम है फॉर्म I-130। जिसके बहन भाइयों का ड्यू है, जो सिटीजन बन चुके हैं, बहन भाइयों को बुलाना चाहते हैं, वो आज ही ये प्रोसेस कर लें क्योंकि जितने दिन गुजरते जाएंगे आपका केस उतना ही आगे जाता जाएगा। फीस आपने मनी ऑर्डर के जरिए या चेक के जरिए या बैंक चेक के जरिए, जिस तरह भी आप भेजना चाहे भेज सकते हैं। और ये इसके अंदर अगर आपको कुछ समझना आए आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बड़ा ही आसान है। सिर्फ एक फॉर्म अभी आपने जमा करवाना है, इसके अलावा अभी कुछ भी जमा नहीं करवाना। ये अप्रूव होगा, इसके बाद फिर अगले 2 फॉर्म्स और हैं जो आपने जमा करवाने हैं और उसके बाद इंटरव्यू हो जाना है। उसके अलावा से डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने का। प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। थैंक यू।